एक बार आप सभी जो लोग पांडाल के बाहर खड़े हैं, आप सभी से निवेदन है कि अंदर पधार जाएं। देखिए कार्यक्रम शुरू हो चुका है, आप सभी पधारे और जिनका आपको इंतजार था, उड़ीक थी, वो अतिथि भी पधार चुके हैं, हमारे बीच में विराजमान है, इसलिए आए और विराजें। बोलिए रामसा पीर की, बोलिए रामसा पीर की। मैं एक नारा लगाऊंगा कि हर वर्ग की भागीदारी, आप कहेंगे कि मारवाड़ की जिम्मेदारी। हर वर्ग की भागीदारी, हर वर्ग की भागीदारी, मारवाड़ की जिम्मेदारी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। आज के इस कार्यक्रम में मेरे सामने विराजमान साधु संत, मौलवी, अतिथिगण जो अपने विषय के विशारद है, स्पेशलिस्ट है, जिस कार्यक्रम को लेकर हम पिछले कई दिनों से, महीनों से दिन रात गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर प्रयास कर रहे थे, लोगों को लाने का प्रयास कर रहे थे, वो अतिथिगण और मेरे सामने विराजमान माताएं, और जिनके बारे में मैं कहता हूं काल और सूखे को वज्रवत सहन करने वाले, बाहरी आक्रांताओं के सामने हिम्मत अडिग खड़े रहने वाले, उन सभी की संतानों को अरविंद सिंह अवाए का प्रणाम, सलाम, नमस्कार, जय सिया राम। साथियों, सामाजिक एकता मंच का आज ये कार्यक्रम आजादी के बाद पहला एक ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें सभी जाति वर्गों को एक साथ बिठाने का प्रयास हो रहा है इस मारवाड़ अंचल में, इस मारवाड़ क्षेत्र में। आज तक हम हर जाति, समाज, वर्ग या किसी न किसी प्रकार से दूसरे सामाजिक कार्यक्रमों में गए होंगे, परंतु सभी को एक साथ बिठाने का जो है ये पहला प्रयास है। इस प्रयास के लिए मैं सामाजिक एकता मंच का ऋणी हूं, कर्जदार हूं, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं मारवाड़ वासी होने के नाते। आज जब हम इस कार्यक्रम को लेकर जब लोगों के बीच में गए, तब हमने लोगों के बीच में कुछ विषय रखे थे। उसमें से एक प्रमुख विषय था सामाजिक सौहार्द, भाईचारा, सद्भावना। उसको लेकर के हमने ये प्रयास किया था कि मारवाड़ में पिछले कई समय से ऐसा लग रहा है कि चाहे राजनीतिक कारण हो, चाहे कोई और कारण हो, हमारी अपनायत को, हमारे प्रेम को किसी की नजर सी लग रही है। उस प्रेम को, उस भाईचारे को हम कैसे यथावत बनाए रख सकते हैं, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रयास क्यों न करें। अगर हम कालातीत में, इतिहास में जाकर देखेंगे, अगर मैं रामायण से भी शुरू हूं तो मां सबरी का प्रभु राम के प्रति आस्था कहूं, प्रेम कहूं, उनकी निष्ठा कहूं, उनका समर्पण कहूं, ये उदाहरण हम सबके सामने है। निषाद का प्रभु राम के प्रति मैत्री कहूं, स्वामी भक्ति कहूं, यह भी हमारे समक्ष उदाहरण है। इससे बड़ा उदाहरण महर्षि वाल्मीकि, जो लव कुश के गुरु थे। सीता माता अपने प्रसव के दौरान गुरु वाल्मीकि के आश्रम में रही थी। ये हमारे सामने रामायण काल के उदाहरण मिलते हैं। अगर उसके बाद में महाभारत काल की बात करूं, महात्मा विदुर, हम सब ने नाम सुना। उनका जन्म किसी उच्च कुल में नहीं हुआ, परंतु आज तक इस युग के इतिहास में भी हम लोग एक शब्द हमारी बोलचाल में काम लेते हैं, विदुर नीति। महात्मा विदुर। और अज्ञातवास के दौरान जब पांडव विराट देश में रहे थे, तो वो जिस तरीके से, जिस भाव में एक श्रमिक, एक मजदूर, एक कामदार बनकर के वहां रहे, उन्होंने भी उस समय इस बात को चरितार्थ किया कि व्यक्ति श्रेष्ठ अपने कर्म से होता है। निसंदेह प्रभु ने आपको जन्म किसी भी जाति वर्ग में दे दिया, परंतु कर्म आपको करना पड़ेगा। गीता का एक श्लोक भी है, कर्मण्य नेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म पर अधिकार तेरा, फल पर कदापि नहीं। और उसके बाद वर्तमान समय में मीरा, रैदास, बाबा रामदेव, डालीबाई का नेह किसी से छुपा नहीं है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम धीरे धीरे आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे स्पेसिफिक अगर मारवाड़ रीजन की बात करें, तो जब नवविवाहिता अपने घर में आती है विवाह के बाद, तो नववधू अपने घर में अगर उससे उम्र में, उसकी सास की उम्र की कोई भी, चाहे किसी भी जाति की महिला आती है, उसके झुककर प्रणाम करती। ये अभी तक, आज तक इस मारवाड़ का रिवाज है।
उसके अलावा और अगर मैं बात करूं, आप देखेंगे कि हमारी जब किसी की जब मृत्यु हो जाती है और उसकी अंतिम यात्रा होती है, अंतिम यात्रा के लिए जो लकड़ी भी चाहिए होती है, वो भी आपके घर का जो सेवादार, आपकी जो आपसे संबंधित जो जुड़ा हुआ किसी भी जाति का सेवा साथी है, उसके हाथ की कटी हुई लकड़ी आपकी अंतिम यात्रा में लगती है। तभी कहा जाता है कि इस देह का जो है असली रूप से इसको जो है अग्नि दी गई है। इस प्रकार की सामाजिक संरचना हमारे पूर्वजों ने हमें दी है और हम पता नहीं अब क्या कर रहे हैं। एक उदाहरण और हमें देखने को मिलता है, हमारे शादी ब्याह जब होते हैं और जब मांगलिक अवसर पर आप देखेंगे कि जब वस्त्र और आभूषण आते हैं, तो हमारे घर के अलावा जो सेवादार हैं, जो सेवा साथी है, हर जाति वर्ग वालों के लिए आभूषण और कपड़े साथ आते हैं कि नहीं आते? आप सब बताएं। हम सामने वालों को कहते हैं कि इतने हमारे ये लोग हैं, इनके लिए इतने अंगूठी भेजनी, इतने उड़ावनी भेजनी, इतने कपड़े भेजने हैं। तो हमारे पूर्वजों ने जब हमें इतनी सुंदर सामाजिक संरचना दी, जन्म से लेकर मृत्यु तक उनकी हर वर्ग जाति की भागीदारी सुनिश्चित की, चाहे नाई हो, मंगनियार हो, सुथार हो, हर वर्ग को महत्व देते हुए उन लोगों ने सोशल इंजीनियरिंग पर काम किया। हम वर्तमान में कहां किन लड़ाइयों में उलझ गए हैं। आज का युवा, यह सोशल मीडिया का टाइम है, हम डिजिटली कोकीन में जिस तरह से चल रहे हैं, हम लोगों को यह विचार करना पड़ेगा कि हम लोग कैसा समाज चाहते हैं। देखिए, आजादी आए हुए देश में 75-77 साल हो गए। देश के प्रत्येक नागरिक को इज्जत और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। वो जो चाहता है वो पहनता है, वो जो चाहता है वो खाता है। आपस में एक ही अपेक्षा रखता है कि सम्मान दिया जाए, सम्मान लिया जाए। और हम लोग जो हैं आपस में इस प्रकार से जाति और वैमनस्य फैलाने का काम कर रहे हैं। हमारे हाथ में जो ये जो गैजेट है 6 इंच की, जिसकी डिस्प्ले है, उस पर हम बहुत क्रांतिकारी बने हुए एक दूसरे के साथ में वैमनस्य जहर घोलने का काम कर रहे हैं। हमें इस पर युवा साथियों को काम करने पड़ेगा। मुझसे बहुत श्रेष्ठ और अनुभवी लोग इस पर कहने के लिए, बात रखने के लिए आएंगे। आने वाला समय एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। और एक कुछ बातें ऐसी भी आ रही है कि जिस प्रकार से अमालगमेशन ऑफ एआई एंड रोबोटिक्स हो रहा है, जिस प्रकार से रोबोटिक्स और एआई की आपस में संधि हो रही है, क्रांतिकारिता का दौर आ रहा है। छोटा सा एग्जांपल आप लेना चाहे, टेस्ला की FSD फुल सेल्फ ड्राइव कार अपने आप चलती है, उसको चलाने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं, अपने आप ब्रेक लगते हैं उसके। इसलिए जो है विज्ञान इस स्तर में क्रांतिकारिता कर रही है, आगे बढ़ रही है। हमको प्रयास करना पड़ेगा कि हम समय के काल के सापेक्ष चलते हुए यह प्रयास करें कि हम समय के लिए रेलेवेंस कैसे रहेंगे, समय में अपने आप की भीतर की संजीवनी को कैसे जिंदा रखेंगे। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इस मारवाड़ की धड़ा पर पड़ने वाली बारिश की बूंदें भले ही सूख गई होंगी, परंतु हमारे बीच का प्रेम कभी नहीं सूखा। आपस में प्रेम बनाए रखें, अपने पूर्वजों की ही बातें, सही को सही, गलत को गलत कहना सीखें। अगर हम मौन हो गए, महाभारत काल के अगर उस दृश्य को याद करें, द्रौपदी के चीर हरण के समय भीष्म मौन थे, द्रोण मौन थे, तो महाभारत हुआ। इसलिए हमें मौन नहीं रहना है, सही को सही, गलत को गलत कहना पड़ेगा। सामाजिक एकता मंच का मैं ऋणी हूं, कर्जदार हूं और अतिथि के रूप में पधारे सभी वक्ताओं के प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं। आप सभी विषय के विशारद हैं, आपका अनुभव, आपका मार्गदर्शन हम मारवाड़ वासियों के लिए हितकारी होगा, ऐसी अपेक्षा, आशा। जय मारवाड़, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।